एससीएस न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और इस कार्यक्रम में अभी हमारे बीच हैं वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी गौरी कुमारी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। गौरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। पहला सवाल आपसे ये है, जो क्या कुछ योजनाएं हैं आपके दिमाग में जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी हैं? देखिए, हम वार्ड नंबर 22 से खड़े हुए हैं और मेरी सोच है कि हम इस वार्ड के लिए कुछ करें, कुछ करके दिखाएं और जहां तक जो भी परेशानी है इस वार्ड में, वार्ड नंबर 22 में, वो हम पूरा करेंगे। इस वार्ड में सड़क की क्या स्थिति है? इस वार्ड में सड़क जहां तक देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो यहाँ देखते हैं हम गंदगी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले दूर करेंगे। जबकि सरकार की तरफ से ये नियम है कि आप कचरा वाला डिब्बा लगाएं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें कचरा इंसान जो भी यहाँ है, मोहल्ला है, मेरा मोहल्ला है, उसमें 10 कदम दूरी पर जाते हैं और बगल में काली मंदिर है, वहाँ देखते हैं कि लोग जो हैं अपने घर के सामने ही कचरा फेंकते हैं जाए। तो हम इन सबको दूर करेंगे और सड़क हुई, नाली का सफाई हुआ। नाली पे ढक्कन है? नहीं, नाली पर ढक्कन नहीं है। मच्छर पैदा होते होंगे? हाँ, मच्छर पैदा होते हैं, जिससे कई समस्या हो गई है। हाँ, वही तो सबसे पहले गंदगी सफाई करना जरूरी है। उस पर हम सबसे पहला ध्यान देंगे कि वो कचरा जो है, कचरा जो वो घर के सामने फेंक रहे हैं, उसकी मजबूरी है, जो साधन तो लगा नहीं है, करेंगे क्या? ये तो शहर है, यहाँ तो गाँव है नहीं कि जो जाके खेत है वहाँ पर डाल दो। सबसे पहले हम कचरा जो है नाली हुआ उसको सफाई करेंगे। दूसरी बात मेरी जो सोच है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि घर घर राशन कार्ड हुआ और ये पहुंचाएंगे, क्योंकि इंसान जीने के लिए खाना चाहिए, उसके लिए राशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस पर हम ध्यान देंगे। गरीबों के लिए जो है वो योजना जो है वो घर हम उनको दिलाएंगे, छत दिलाएंगे जिससे वो आराम से रह सकें। राजीव आवास योजना की आप बात कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे शिकायत आ रहे हैं जो जरूरतमंद जो हैं, जिनको जरूरत है आवास की, उनको नहीं मिल पा रहा। तो क्या आप उनकी मदद करेंगे, उनको दिलवाएंगे? हाँ, जरूर। मेरी हमेशा से बचपन से ख्वाहिश थी, आपको बता रहे हैं, कि मैं समाज सेविका बनूं। और मेरे पिताजी जो थे वो इंजीनियर थे, बट इंजीनियर रहते हुए भी उन्होंने समाज सेवा किए हैं और अभी रिटायर हो गए हैं। फिलहाल वो काम अभी भी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये संस्कार दिए हैं कि तुम जहाँ भी रहना, हमेशा बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना। और यहाँ जब हम आए हैं तो ये मेरी अपनी खुशनसीबी समझती हूँ, भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में शादी हुई है। जो ख्वाहिश थी मेरी बचपन की, वो मुझे अब पूरा करने की मौका मिले और वो हम करेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए और विधवा महिला के लिए पेंशन योजना सरकार की तरफ से चलाई जाती है। तो उसमें जो कमी रह गई है, जिनको नहीं मिला और जो जिनको ज़रूरत है, उनको आप दिलवाएंगे? जरूर दिलवाएंगे। जिनको मिल गया है उनका तो कोई बात ही नहीं है, जिनको नहीं मिला है उनको हम 100% दिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है गरीबों को उद्धार करना। आजकल के जो नेता हैं वो करते क्या हैं, सिर्फ राजनीति को धंधा समझ लिए हैं। हम अगर 2 लाख रुपया खर्चा करते हैं तो हमको किसी तरह जीतना है और 4 लाख रुपया अपना अकाउंट में जमा कर लेंगे। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मेरी ऐसी सोच है कि जो भी सरकार का नियम है और वो गरीबों का पैसा है, हम उन गरीबों पर खर्च करें जो आज थोड़ा साफ पानी पीने की तरह से हैं, सफाई में रहने की तरह से उनकी मजबूरी है, वो करेंगे क्या? हम वो सारी कठिनाइयों को दूर करेंगे जो वो परेशानी झेल रहे हैं। आपने अभी बात की गंदगी की इस वार्ड में। आप खुद एक महिला हैं, घर की साफ सफाई आप करती होंगी, लेकिन वो कचरा यदि हम रोड पर फेंक देंगे तो गंदगी तो फिर हमने एक तरीके से अपने घर में बुला लिया वापस। तो क्या आप एक जागरूकता फैलाएंगी, जो महिलाएं या घर के लोग जो कोई भी कचरा बाहर फेंकते हैं वो एक नियत जगह पर जहाँ कचरे का डब्बा हो वहाँ जाकर फेंकें? हाँ, तो इन लोगों को मजबूरी है ना, वो जो भी औरत है या घरेलू महिला है जो क्लीनिक का काम कर रही है, उनका मजबूरी है। बगल में अगर आप ढलाई रोड है,
दोनों साइड मकान है, ये तो है शहर। तो वहाँ पर अगर सरकार की तरफ जो कचरा का डिब्बा लगाया जाएगा, जो कानून है वो तो नेता लोग किए नहीं हैं। वो तो जो पैसा आया वो तो अपना पॉकेट में रखे हुए हैं, तो कहाँ जाके फेंकेंगे, कितनी दूरी पर जाकर। उनकी मजबूरी है कि वो अपने बगल में फेंकते हैं। ऐसा नियम को जो नेता इससे पहले आए और चले गए, तो उन सबको छोड़िए। जब हम वार्ड नंबर 22 में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं, पार्षद के रूप में, वार्ड पार्षद के रूप में खड़ा हुए हैं, और जीतने के बाद ये शिकायत कभी नहीं आएगी और उन सभी गृहिणी को, सभी घरेलू औरत को ऐसा मौका नहीं आएगा कि गंदगी फिर अपने घर में बुलाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वहाँ पर लगवाएंगे। इसके अलावा आप एक महिला हैं, महिला सुरक्षा के प्रति आपका क्या नज़रिया है? देखिए, महिला सुरक्षा के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा ये है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आज भी जो है बहुत 100 में, या तो गांव की बात, गांव घर की तो अलग बात है, 100 में 70% जो है इधर महिला जो है वो शिक्षित नहीं है। ठीक है, उतना शिक्षित नहीं है जितना होना चाहिए। अभी भी 50% से ज़्यादा महिला जो है वो अशिक्षित है और अपने आप को आवाज़ उठाने की उसमें शक्ति नहीं है। क्योंकि शिक्षित रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, तब वो दूसरे के सामने आवाज़ उठा पाएगी। उनको ये लगता है कि हम औरत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन सभी औरत को कहना चाहते हैं, अपनी भाई माई बहनों जो भी हैं, उनको ये समझाना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप अपने आप को पहचानिए, अंदर से आपकी आवाज़ सुनिए। और ऐसा कोई नहीं है, कुछ नियम नहीं है, हम औरत हैं कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप शिक्षित हैं ना, शिक्षा की कोई ये है कि हम बचपन से ही पढ़ सकते हैं। अभी भी आपकी उम्र है, शिक्षा जो है वो इंसान का कोई टाइम लिमिटेड नहीं है जो उसमें आप कीजिए, अभी भी आप शिक्षा पा सकते हैं। उनको शिक्षित करने का प्रयास करें। हाँ, उनको शिक्षित, चाहे वो बूढ़ी औरत क्यों ना, उनको हम शिक्षित करेंगे, इतना जरूर करवाने की कोशिश करेंगे। अपने से खुद जाकर उनके घर में उनको कम से कम दस्तखत, साइन जो होता है, वो अंगूठा छाप जो दे रही है, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। सरकार विभिन्न समय पर अक्षर आंचल योजना चला रही है इसी काम के लिए, जो महिलाओं को जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षित किया जाए। तो आपका ये प्रयास रहेगा जो उन महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए? क्यों नहीं, हम ये तो सरकार चलाए हैं, वैसे मेरी भी ख्वाहिश है कि जितनी भी अशिक्षित औरत हैं उनको हम शिक्षित करें। और इसके अलावा आपसे एक सवाल ये है, जो कुछ लड़कियां या महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, कुछ अपने लिए करना चाहती है, लेकिन उनके पास हुनर नहीं है, टेक्निक नहीं है उनके पास, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है, कौशल विकास योजना। क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो उस योजना से महिलाओं को, लड़कियों को जोड़ा जाए ताकि वो पहले हुनरमंद हो सके और उसके बाद अपना रोजगार कर सकें? हाँ, क्यों नहीं है, जो भी सरकार की योजना आएगी हम उनको छिपाएंगे नहीं अपने लालच में, क्योंकि इंसान के अंदर लालच जो है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। और इस लालच के कारण आज हमारे वार्ड नंबर 22 की जो हालात है, सिर्फ लालच के कारण ही है, क्योंकि ऐसा नेता नहीं आया जो समाज के बारे में सोचे। ठीक है, और जितनी भी सरकार की योजना आएगी हम उस पर ध्यान देंगे और पूरा ईमानदारी से देंगे। इसके अलावा आप क्षेत्र में अभी कैंपेन कर रही होंगी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है मतदाताओं का? रिस्पांस यही मिल रहा है कि लगता है लोग हमको समझ रहे हैं कि हम जो भी बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। और आज भी आप लोगों के सामने भी हम यही कह रहे हैं कि हम जितने शब्द आपको बोले हैं उसमें 1% में मिलावट नहीं है। जो बोले हैं वो हम आप सबके बीच करके दिखाएंगे। अंत में आप अपने क्षेत्र की मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने मतदाताओं से वार्ड नंबर 22 में जितने भी मतदाता हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं और निवेदन करते हैं कि मैं गौरी कुमारी जो आपके ही वार्ड नंबर 22 से खड़ी हुई हूँ और मेरा ताला चाबी छाप है, जिस पर आप लोग भारी से भारी मतों में 21 तारीख को ताला चाबी छाप जो 3 नंबर में है उस पर बटन दबाएं और भारी मतों से विजय पाएं। धन्यवाद। तो ये थी वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी गौरी कुमारी, जिनका नज़रिया बिल्कुल साफ है। ये अपने क्षेत्र का भला करना चाहती हैं। सबसे ज़्यादा फोकस इनका गंदगी पे रहने वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र में गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर भी इनका विशेष जोर रहेगा, क्योंकि एक खुद ये महिला हैं और इनको पता है जो क्या कुछ समस्याएं महिलाएं झेलती है। तो कार्यक्रम का ये नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज़। नमस्कार।